नमस्कार दोस्तों। आज है 30 जनवरी और ये वाला जो आप आबरा कडावरा देख रहे हैं, ये वाला गुलाब मैंने किया है रिपोर्ट कल। तो इसको किस तरीके से रिपोर्ट किया है, इसकी मिट्टी विट्टी कैसे तैयार की है, ये सब आपको मैं आज के वीडियो में दिखाऊंगी। तो मतलब इसको रिपोर्ट किए मुझे 24 घंटे हो चुके हैं और इस तरीके से ये कुछ इसका रिज़ल्ट है। और ये देखिए, पानी डाल दिया था और अभी इसकी मिट्टी गीली है। इधर मिट्टी थोड़ी कम हो गई है, इधर मिट्टी मुझे और डालनी है। ये देखिए, तो जब तक मिट्टी, एक बार हम जब पानी डालते हैं, पानी अच्छी तरीके से ऐसे डालना होता है कि पानी ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ जाए जब हम पहली बार डालते हैं। उसके बाद इसको अभी कोई ना फर्टिलाइज़र फ़िलहाल अभी देना है। और ये देखिए, मिट्टी में नमी है क्योंकि सर्दी बहुत है यहाँ पे, अभी ठंड है लखनऊ में और सुबह भी बहुत कोहरा रहता है। तो ये बाहर ही रखा हुआ है क्योंकि इसको मैंने कहीं रखा नहीं है, क्योंकि इसीलिए मैं आपको दिन और महीना सब कुछ बता देती हूँ, क्योंकि जिससे मौसम के बारे में आपको पता चल जाए कि यहाँ पे तो देखिए ठंड है, लेकिन अगर वैसे आप रिपोर्ट करते हो तो एकदम धूप में मत रखिएगा। अब आगे अगर आप कोई प्लांट रिपोर्ट करेंगे तो, क्योंकि धूप जैसे जैसे आगे जाएंगे ना तो तेज़ होती जाएगी। तो चलिए आपको मैं दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसको रिपोर्ट किया है मैंने। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो इस तरह से थैली में है, ये वाला प्लांट मैं लेकर आई हूँ, हो गए हैं मुझे करीब 1 वीक हो चुका है। इसको मैं निकाल रही हूँ लेकिन ये नहीं निकल रहा है। अब आपको मैं बताऊँ, धीरे धीरे कोशिश करूँगी निकालने की। कैसे करूँगी वो भी आपको दिखाऊँगी। तो मिट्टी तो देखिए हमेशा एसिडिक सॉइल पसंद होती है गुलाब को, ये हम सब जानते हैं। और बिल्कुल ऐसी नहीं हो कि जिसमें पानी रुके, पानी रुकना तो नहीं पसंद है। और इसमें मैं डाल रही हूँ, मेरी पुराने गमले की मिट्टी थी तो उसी में ही मैं खाद मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि पुराने गमले की जो मिट्टी होती है उसमें पोषक तत्व बचे नहीं होते हैं। तो ये वर्मी कंपोस्ट मैंने करीब 3 मुट्ठी के करीब डाल दी है। और मिट्टी का टेक्सचर मैंने आपको दिखाया, हल्की मिट्टी है, मतलब वैसी चिकनी नहीं है, मुझे सैंड डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पहले से मिली हुई है। ये बिल्कुल अभी आपके सामने मैं पैकेट खोलने जा रही हूँ। बहुत मतलब गंदा धूल मिट्टी आप ऊपर से देख रहे होंगे। ये रखा था, इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था। बहुत ज़रूरी है वैसे, अब थोड़ा थोड़ा करूँगी। तो ये करीब 1-2 स्पून के चम्मच के करीब एप्सम सॉल्ट है। ये गुलाब को या बहुत सारे और भी प्लांट को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, तो कई बार ये ज़रूरी हो जाता है डालना, वो भी आपको मैं बताऊँगी। तो मैंने इसको डाल दिया है और इसकी मतलब वर्मी कंपोस्ट डाल दिया मैंने और एप्सम सॉल्ट डाला है, ठीक है। ये देखिए, अब आपको मैं बता रही हूँ कि ये इतनी हार्ड है, इतनी हार्ड है। और इसको अगर मैं हाथ से तोड़ के मिट्टी को हटाने का कोशिश करूँगी तो इसकी सारी जड़ें जो हैं वो टूट जाएंगी। तो हमें जड़ों को तोड़ना नहीं है, रूट के साथ कोई नुकसान, डैमेज नहीं करना है। इसलिए मैंने इस मग में पानी डाल के रख दिया है और ये चिकनी मिट्टी है, बिल्कुल चिकनी है। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि नर्सरी वाले भी तो इसी में लगाए हैं, उनका प्लांट भी तो लगाए। तो देखिए होता क्या है, नर्सरी से जब हम लाते हैं और अगर ऐसे ही चिकनी मिट्टी में है तो भैया ये थोड़े दिन में इसमें ना कुछ बचेगा ही नहीं। अगर मान लीजिए हम पानी देना रह गया किसी वजह से हमारे यहाँ, हर समय आप तो इसको आप हर वक्त गीला करके रखो, बहुत ध्यान दो, है ना। नहीं अगर दे पाए, जरा सी मिट्टी सूखी तो ये इतनी हार्ड हो जाएगी कि इसकी जो रूट है ना, इसकी जो जड़ें हैं वो अपनी जो हमने मिट्टी तैयार की है उसमें मिक्स नहीं हो पाएगी। तो हल्का हल्का सा इसको खोलना ज़रूरी है। ये सब काम अभी आप तो मौसम ठीक है, लेकिन जब आगे पीछे आप किसी और प्लांट में करोगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा शाम को करिएगा ये काम। शाम का जो समय होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। और इसको आप जब भी कभी इस तरह से बिल्कुल मिट्टी हटाइए, चिकनी मिट्टी को हटाइए, क्लेई सॉइल को हटाइए, तब आप इसको शाम को रखिए। दूसरा क्या करिए ना कि शेड में रखिएगा, धूप में मत रखिएगा, क्योंकि अभी इनको टाइम लगता है। जब हम मिट्टी हटा देते हैं इस तरह से, देख रहे कैसी लथड़ पथड़ मिट्टी एकदम हो रही है, सन गया है पूरा सब। ये मतलब
इसको टाइम लगेगा। और आपको तीसरी बात बता रही हूँ कि ओवर वाटरिंग बिल्कुल गलती से भी मत करिएगा, क्योंकि इसको आप ऐसा लॉजिकली ऐसा समझिए कि कोई चीज़ है उसको सेट होने में, जमने में टाइम लगेगा। अभी हमने मिट्टी हटा दी है, अब अगर हम बार बार उसमें भर भर के पानी डालते रहेंगे तो क्या होगा, वो सेट ही नहीं हो पाएगा, वो जम ही नहीं पाएगी। जड़ें मिट्टी जैसे जड़ें पकड़ ही नहीं पाएंगी मिट्टी को। तो थोड़ा सा वो टाइम दीजिए, मिट्टी है वो। अगर हम बार बार कोई चीज़ बना रहे हैं उसमें बार बार पानी डालते रहेंगे तो कैसे सेट होगा। तो ये ध्यान रखा करिए। उसके बाद बस अभी डाल के और अच्छे से पानी डालूँगी, और बस एक बार, उसके बाद तभी डालूँगी जब ऊपर से लगेगी मिट्टी 1 इंच के आसपास एक कि सूख गई है। तो दोस्तों, मैंने देखिए आपको बिल्कुल अपडेट के साथ ये वीडियो शेयर किया है, और फूल एकदम हेल्दी है और यही काम करता है। जब हम एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल, मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, बहुत कभी कभार कर लिया। तो जब मुझे कभी ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसमें हो सकती है, तो ठीक है, बस और कुछ डाला नहीं, आप लोग को दिखा दिया। और थोड़ा शोर, मेरे एक्चुअली में ना, मेरे वही घर के पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काफ़ी बड़ा मकान बन रहा है, तो उसमें क्या है ना कि थोड़ा टाइल वाइल जैसे कटती हैं, उसका बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो उस वजह से थोड़ा सा आप उसको इग्नोर कर लीजिएगा। और ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आपको ठीक लगता हो मेरा वीडियो। बहुत ही सिंपल रहता है। अच्छा, अब एक चीज़ उसमें मैं बताना रह गया कि जो ये ग्राफ्टिंग वाला एरिया है, आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ से ग्राफ्टिंग एरिया के नीचे से कोई भी ब्रांच आपको निकलती हुई आगे दिखेगी, तो आप ये समझ लेना कि वो शक्कर निकल रहा है। ये होता है ग्राफ्टिंग वाला एरिया। इसको बहुत मिट्टी के अंदर बहुत नहीं डालना चाहिए। अभी थोड़ा यहाँ मिट्टी में और डालूँगी, ये मिट्टी इसमें कम है क्योंकि प्लांट को मजबूती चाहिए। जब ये भरा ही बहुत कम मिट्टी इसमें भरी हुई है, इसमें कम है, ये देखो ना, तो इसमें मजबूती के लिए। लेकिन ये है कि इसको एकदम से अंदर नहीं कर देना है, शक्कर निकलेगी। शक्कर आपके इस प्लांट को ख़राब कर देगी अगर वो शक्कर बढ़ती रहेगी। शक्कर में मैंने एक वीडियो, एक क्या मतलब 2 पार्ट में वो वीडियो शेयर किया है। उसमें मतलब ज़्यादातर 7 पत्तियाँ होती हैं। ये देखो, इसमें जैसे 5 है ना, जैसे 5 है ना, ये देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 दिख रही है, तो उसमें क्या होती है, उसमें 7 होती हैं। कई बार होता है 7 को भी आप गलती से शक्कर समझ लेते हो, हमेशा ऐसा नहीं होता है। खैर, वो पूरा एक डिटेल में वीडियो मैंने बनाया है। तो चलिए दोस्तों, ठीक लगता हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।